passed away with severe heart attack. ओके और वो डॉग उसको मतलब 15-20 दिन पहले से कंटिन्यूसली उसकी ह्यूमन मॉम को बोल रहा था स्पेंड गुड इनफ टाइम विथ डैड. तो डेथ की बात अगर आप करते हैं तो उनकी खुद की भी उनको पता होती है. सेंसेशन होती है, उनको नहीं, वो प्लान करते हैं, प्लान होते हैं, सेंसेशन नहीं, उनको प्लान प्लान करते होता है. हैं. उनको पता होती है. और घर में भी किसी की कुछ भी चीज़, डेथ तो बहुत मतलब एक्सट्रीम हो गया, छोटे से छोटी चीज़ अगर आपका मूड अपसेट है तो भी आपके पेट को सबसे पहले पता चल जाता है. तो ये उनको 100% एक एनर्जी लेवल पे वो सब महसूस कर सकते हैं. राइट. वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे ये तो मेरा खुद का एक माय पर्सनल एक लाइफ का एक किस्सा है जो मैं आपसे शेयर करना भी चाहूँगा. आई विल स्टार्ट विद दिस कि मैं 8th स्टैंडर्ड में था. दैट वाज द ईयर 2004 के एंड में हम दिसंबर में अंडमान एंड निकोबार गए थे. एंड सिंपली मी, माय मॉम, डैड और कुछ साथ में और एक दो लोग थे. मतलब हम सेम अपार्टमेंट्स में सोसाइटी में रहते थे, वो लोग गए थे. शुरुआत में भी वो लिटिल डिस्टर्ब कि हमें ऑफ कोर्स अंडमान एंड निकोबार, अब वहाँ पे ये होता है कि एक स्पेशलिटी क्या है कि यू हैव गॉन टू एन आइलैंड और आपको चाहिए बीच सामने, जो हम उस टाइम पे हमारी जहाँ बुकिंग हुई थी वहाँ नहीं था. सो हम लिटिल थोड़ा बहुत वी वर लिटिल डिसअपॉइंटेड कि यार क्या यार, अब यहाँ एंजॉय करने आए वेकेशन और आसपास बीच नहीं है तो मज़ा क्या रहा फिर. अब हुआ क्या था कि दैट वाज अ सुनामी टाइम. बट बिफोर आई कम इन टू दिस कि वो तो हम बच गए क्योंकि गलत जगह बुकिंग हो गई थी. अब उसमें जब हम अब ये बात हम रिकॉल करते हैं, क्रिसमस की रात थी, 25th ऑफ दिसंबर, जब हम वी वर जस्ट वॉकिंग, थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पे था, तो आई कुड सी अ काओ, आई कुड सी अ डॉग. अजीब ये लगा कि बहुत शांत से थे वो. ऐसा लग रहा था कि एक ना आंखों में कामनेस होती है कि वो बहुत ही शांत. कोई होता है ना कभी जैसे डॉग थोड़ा बहुत बाक करता है या फिर कोई कुछ एनिमल्स रिएक्ट करते हैं, देयर वाज नथिंग. इनफैक्ट देयर वर सम फॉरेनर्स हु केम एंड यू वर जस्ट हैविंग फन, पार्टी वार्टी करके आ रहे थे, दे वर ड्रंक एंड ऑल, बट दे वर आल्सो लुकिंग एट द डॉग, बट वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा था. और एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ घंटों बाद व्हाट हैपेंड, एज आई टोल्ड यू, सुनामी वाला टाइम था वो. सो क्या ये नेचुरल डिजास्टर का भी पता लगता है पेट्स को? एकदम पता लगता है. नेचुरल डिज़ास्टर का एनिमल्स को बहुत पहले पता चलता है. और इतनी हद तक पता चलता है, आपको मैं एक केस बताती हूँ क्या क्या उनको पता चलता है. एक कम्युनिकेशन सेशन हुआ था जिसमें दिस डॉग वाज क्वाइट ओके, बट ही वाज एजेड, ओके, 13 years old. तो था पेट पेरेंट्स को कि नाउ इट इज़ अ टाइम, क्या हो रहा है. तो ओल्ड एज मतलब ओल्ड एज पेट्स के साथ की कम्युनिकेशन एक अलग और बहुत डीप लेवल की होती है. एंड ही सेड दैट आई एम प्लानिंग समथिंग. सो दे प्लान देयर डेथ एज आई टोल्ड यू. उस टाइम पे ये पेट पेरेंट्स लोगों ने कुंभ मेले में जाने का डिसाइड किया था. ठीक है, अभी ही इज़ प्लानिंग टू ट्रांजिट. ही सेड दैट व्हेन एग्जैक्टली, कब जाने वाला है वो उसने बताया नहीं. अब हुआ ये कि ये कपल जो था वो और उनके काफ़ी सारे रिलेटिव्स जो दूसरी दूसरे स्टेट्स में रहते हैं अपने इंडिया के, वो लोग सब वो एक दिन जाने वाले थे कुंभ मेला में, उनका डिसाइडेड था. उसके अगले दिन इस ये पेट पास्ट अवे, दिस डॉग पास्ट अवे. सबका मूड अपसेट हो गया, सब बहुत ऑब्वियसली सैड Of हो गए course. और सबने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि हमें नहीं जाना है. वेरी नेक्स्ट डे कुंभ मेला में, जिस दिन वो लोग कुंभ मेला में होने वाले थे, स्टैम्पेड हुआ ओके. और उसमें कितने सारे लोग मर गए. जब हमने आफ्टर डेथ भी कम्युनिकेट करते हैं हम एट द अदर साइड, जब डॉग या फिर कोई भी पेट चला जाता है तभी भी मीडियमशिप से कम्युनिकेट करते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन करके. जब उससे बात की तो उसने बोला कि मैं इसी टाइम का वेट कर रहा था, मैंने इसीलिए ये समय चूज़ किया कि मैं अपने पेरेंट्स को जाने देना नहीं चाहता था, उनको बचाना चाहता था, उनको सेव करना चाहता था. तो उनको सब कुछ पता चल जाता है इंट्यूटिवली. सी आई टेल यू, अगर आपने डेविड हॉकिंस का कॉन्शियसनेस चार्ट सुना है या देखा है तो इट्स लाइक अ फेनल. ओके, जैसे आप अपना अपना चक्र सिस्टम अगर आप समझते हैं तो लोअर लेवल ऑफ चक्रास में सब नेगेटिव एंड माइनस इमोशनल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है. जैसे सैडनेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इनसिक्योरिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें होती है. ठीक है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है अनकंडीशनल लव.
जो आप कॉन्शियसनेस चार्ट देखेंगे तो एनिमल कंपेनियंस, कोई भी एनिमल कंपेनियंस आर ऑलवेज इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी कॉन्शियसनेस. Okay. They have mastered unconditional love. So they know everything about your past, present and future. They know their past, present and future. They know everything. क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस लेवल बहुत हाई होती है. हमारे जैसे वो लोअर लेवल गुस्सा करना, ग्रजेस रखना, बदला लेना, ये सब चीज़ों में नहीं होते हैं. वो इन द मोमेंट होते हैं और सिर्फ अनकंडीशनल लव. आपका हार्ट सेंटर एक्सपांड करने आते हैं. वो आपकी लाइफ लिटरली ट्रांसफॉर्म करने, इवॉल्व करने आते हैं. तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है. राइट राइट. एक जो आपने इसका जिक्र किया, दैट पर्टिकुलर पेट जो कुंभ मेला से पहले, दैट सोल डिसाइडेड टू Soul decided to transit. transit because to save the To family. save the family. अब ये आफ्टर डेथ भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है? बिल्कुल. बॉडी की ज़रूरत ही Body नहीं की है. ज़रूरत ही जैसे नहीं डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है. आप बॉडी से बात ही नहीं कर रहे हैं ना. आप तो सोल टू सोल कनेक्शन कर रहे हैं, एनर्जी टू एनर्जी कनेक्शन कर रहे हैं. तो वो जैसे मीडियमशिप, ह्यूमन्स भी पास्ड अवे हो जाते हैं तो मैं मीडियमशिप करती हूँ जैसे, वैसे Okay. ही एनिमल्स भी जब चले जाते हैं तो उनसे बात हो ही सकती है. वो Right. इतना ही इजीली एफर्टलेसली बात करते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं. इतनी सारी साइंस देते हैं अपने पेट पेरेंट्स को कि उनको स्मेल आती है पेट के जाने के बाद भी, उनको लगता है कि मेरा पेट यहीं कहीं है. उनको ड्रीम विजिट्स आती है, उनको उनके चलने की आवाज़ आती है, कभी उनके वाटर बोल, फूड बोल में से भी उसके साथ खेलती हुई आवाज़ आती है. कभी रैंडमली उसका नाम कोई बोल देता है और उनको वो याद दिलाते हैं कि मैं यहीं हूँ. अगर उनकी एनर्जी वहीं पे होती है, जनरली उनकी एनर्जी उनके पेट पेरेंट्स के पास होती है और वो याद दिलाते हैं. और वही सब साइंस अगर पेट पेरेंट्स नहीं समझते हैं तो वो साइंस और बहुत सारे डिवाइन गाइडेंसेस वो कम्युनिकेशन सेशंस में बताते हैं. बहुत डिवाइन गाइडेंसेस आते हैं. जैसे मैं बता रही हूँ, एक पेट पास, लाइक वन पेट पास्ड अवे, उसके बाद उसने कम्युनिकेशन सेशन में बताया कि उसका जो दूसरा पेट था, वहाँ पे दूसरी एक डॉग थी, उसका ब्लड टेस्ट करवाओ. तो उसके पेट ने बोला कि भाई वो तो शी इज़ हेल्दी एंड हार्टी, कुछ ब्लड टेस्ट कराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है. आप बिलीव नहीं करें, उन्होंने बहुत लाइटली लिया. 7 डेज़ के अंदर उसका किडनी फेलियर का टेस्ट ओके. एब्सोल्यूट पॉजिटिव आया. और वो इतना स्टेज पे था कि विद इन 4 to 5 days द अदर डॉग ऑल्सो पास्ड अवे. तो वो बहुत सारी डिवाइन गाइडेंसेस देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं. जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ. एक पेट है जिससे काफ़ी बार कम्युनिकेशन हुआ है, उसके फादर हैज़ पास्ड अवे. तो वो उस सोल के साथ, अपने फादर जो पास्ड अवे हो गए हैं, उस सोल के साथ कनेक्ट कर सकता है. वो एनर्जीज़ के साथ बात कर सकता है. कम्युनिकेशन सेशन में उस डॉग ने मुझे ये बताया कि ये जो मेरे ह्यूमन मॉम और ब्रदर है, उनको बताओ कि अभी जो आप पार्टनर के साथ काम कर रहे हो उसके साथ आप काम बंद कर दो. ऐसा है.